हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, जब हम बाइबल की किताब नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसका 13 आयत पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो अपने अपराध छिपाता है और वह सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपराध छिपाने वाला कभी सफल नहीं होगा, लेकिन जो उसे मान लेता है, मान कर छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करेगा। हालेलुया। हमें समझना है, हम सब पापी हैं। हम परमेश्वर के सामने हम गुनहगार हैं। हम गुनहगार इसलिए नहीं हैं कि हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई अपराध किया है या हमने पाप किया है, बल्कि हम गुनहगार इसलिए हैं, हम पापी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा जो जन्म है वो पाप में हुआ है, पाप के स्वभाव में हुआ है और हमें उस स्वभाव से बचना है, उस पाप से हमें बचना है। तो वचन कहता है हम अपने पाप को मानकर हमें उसे छोड़ देना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जब आप रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसका 23 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। सब ने पाप किया। हम कोई नहीं कह सकते कि हम में कोई पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया। हम सब के सब गुनहगार हैं परमेश्वर के सामने, हम सब पापी हैं। अगर आज हम घमंड करें अपने ऊपर कि हम में कोई अपराध नहीं है, हम में कोई पाप नहीं है, तो परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है। अब पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका जब आप 8 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं किया है, हम में कोई पाप नहीं है, तो हम पहली बात तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरी बात कि हम उस परमेश्वर को, जो पवित्र परमेश्वर है, जो धर्मी परमेश्वर है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, उस पराक्रमी परमेश्वर को, सामर्थ्य परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं, उसके वचन को झूठा ठहराते हैं। हम में सत्य नहीं है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम झूठा ठहराते हैं, उस जीवित परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। लेकिन वचन कहता है, जो अपने अपराध को मान लेता है, जो अपने पाप को मान लेता है, वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जो अपने पाप को मानता है, नीति वचन की किताब भी कहता है, अपने अपराध को मत छिपाओ। अगर हम अपने अपराध को छिपाते हैं तो हमारा काम सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम अपने पाप को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर की दया हम पर होती है। और यहाँ पर भी यूहन्ना की किताब भी कहता है, हम अपने पाप को मान लें तब परमेश्वर की दया हम पर होगी। प्रियो, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए क्रूस पे खून बहाया। खून का एक एक कतरा हमारे पापों के लिए बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ भी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हर एक अपराधों को वो अपने ऊपर ले लिया, हमारे तमाम पापों को वो अपने ऊपर ले लिया। और हमारे जगह जो सज़ा हमें मिलना था, उस सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि वचन कहता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। जो पाप किया है उसका मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु से, उस अपराध से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। जो सज़ा हमें मिलना था वो सज़ा खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, हमारे पापों को हमसे दूर कर सकता है, हम उसके सामने आएँ और अपने पापों को मान लें। प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और अपने राज्य में आपको आमंत्रित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें आमंत्रित करने के लिए हमें बुला रहा है। हमेशा हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर आमंत्रित करते रहता है। हालेलुया। तो आप उसके आमंत्रण को स्वीकार करें, अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों को छोड़ दें। हम अपने अपराधों को ना छिपाएं। आज हम अपने अपराधों को छिपा कर अगर हम सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंच जाएंगे, तो हम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। हालेलुया। तो हम अपने आप को अंगीकार करें,
अपने पापों को अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष करे आज के संदेश से, आज के वचन से। आमीन।